हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग प्रायिकता का मेरे भाई प्रोबेबिलिटी का कक्षा 10 के जो कि 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आने वाले 2025 में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रायिकता चैप्टर से मेरे भाई प्रायिकता और सांख्यिकी इन दोनों से मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट आ जाता है। अब देखिए, इनके हम जो भी पहले हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जितने भी सीरीज से इसको पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। देखिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितना सारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा और हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करेगा, वहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे हम केवल ऑप्शन लिख देंगे। ऑप्शन से आपको टिक मारना होगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए अब यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर में आपको हम बता दे रहे हैं कि ऑप्शन भी दिया है और क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसमें देखिए पढ़िए और यहाँ हम पढ़ के सुना देते हैं क्या क्वेश्चन है। कि देखिए, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। देखिए मेरे भाई, कोई भी इसमें प्रायिकता में क्या होता है, ऑप्शन भी पहले लिख देते हैं, ऑप्शन यहाँ पे समझाने में आसानी रहेगी। 3/4 दिया है और बी कितना दिया है 1/2 दिया है, सी कितना दिया है 0 दिया है, सी कितना दिया है 0 और डी कितना दिया है 1 दिया है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, कोई भी एक निश्चित घटना घट रही है, निश्चित घटना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता 1 होती है। कितना होती है 1 होती है। तो देखिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन में ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जो कि 2024 में, इसी 2024 में फरवरी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, अब देखिए ये पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए मिलाइए और साथ ही साथ उसको टिक मारते जाना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अच्छा, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन में से बोल रहा है इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे कि 4/3 है। कितना है 4/3, पहला ए 4/3 ए है और बी में कितना दिया है 2/3 दिया है और सी में कितना दिया है 1 दिया है और डी में कितना दिया है 3/5 दिया है, ये दिया है। ठीक है ना। अब इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए याद रखिएगा एक बात कि यहाँ पे नीचे देखिए, हमेशा नीचे जो बटा में फ्रैक्शन का जो भिन्न का नंबर रहता है वो नीचे हमेशा बड़ी संख्या रहनी चाहिए, कभी भी प्रायिकता वाला में। तो नीचे देखिए यहाँ पे इसमें 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है। मान लीजिए ये हो सकता है, 1 है ये भी हो सकता है और 3/5 ये भी हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन ए है 4/3, ऊपर कभी भी अनुकूल बटा में कुल अनुकूल होता है, अनुकूल बटा में कुल अनुकूल ऊपर वाला कभी भी नीचे वाले से बड़ा नहीं होता। तो नीचे वाला से बड़ा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ये गलत है। इसको ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए मिलाइए, साथ ही साथ काम करते रहिए। यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 3/4 और 1/2 और 0। देखिए मेरे भाई, कोई भी घटना ऐसी हो असंभव हो, जो असंभव के लिए बता रहे हैं आपको कैसे क्या होता है। या तीसरा भी, तीनों ऑप्शन पहले लिख देते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ए बी के लिए ए 1 है और बी के लिए 3/4 है और 3/4 है और सी के लिए कितना है 1/2 है और डी के लिए 0 है। तो इसमें से कौन सा होगा हमें वो टिक मारना है। देखिए मतलब हमको आपको समझा रहे हैं कि झोला है, एक झोले में हम डाल दें नीली गेंद, पाँच नीली गेंद है और 5 हरी गेंद है। ठीक है ना, ये ग्रीन, 5 नीली गेंद 5 हरी गेंद। अब इसमें कह दें कि आपको इस बैग में से लाल गेंद निकालना है, तो मेरे भाई लाल गेंद निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसमें नीली गेंद है, हरी गेंद है, तो लाल गेंद कहाँ से निकलेगा। तो ये असंभव घटना है। क्या है? असंभव घटना। तो जब असंभव घटना हो जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है मेरे भाई, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक घटना बहुत असमान है। क्या है? असमान है, तो इसकी प्रायिकता निकटतम है। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हम लोग ऑप्शन पहले लिखेंगे, इसके बाद हमको बताते हैं ये इसका आंसर क्या होता है। देखिए पहले ये 3 टे हो गया, 3 टे कंप्लीट करिए। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथे नंबर में क्या दिया है कि एक घटना बहुत असमान है, असमान मतलब मिलती जुलती नहीं, असमान है, तो इसकी प्रायिकता निकटतम है। देखिए पहले लिख देते हैं, ए बी सी
ए बी सी और ये डी, ठीक है ना, ए बी सी और डी। ए में कितना दिया है 0.001, ये कितना 0.001 और 0.01 और चौथा में दिया है 0.1। देखिए मेरे भाई, कोई भी घटना घटने की जो क्रिया होती है ना वो किसके बीच होती है, 0 से 1 के बीच होती है। कितना 0 और 1, यहाँ लिख देते हैं 0 या तो वो 0 के बराबर हो जाएगा या तो वो घटनी का हो सकती है 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। कोई भी घटना घटती है उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 और 1 के बीच में होती है। तो देखिए 1 से या तो बड़ा हो या 1 से छोटा हो उसके बीच में आएगा। तो अब हमको देखना है असमान जो मिलता ही ना हो, मतलब असंभव के समान, असंभव एकदम लगभग असंभव ना, पूरा असंभव नहीं बोलेंगे, पूरा असंभव बोलेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन असंभव इतना मतलब 0 के बहुत करीब। 0 के बहुत करीब कौन है इसमें, देखिए 0, देखो सबसे छोटी वाली क्या है 0.001 और 0.01, यहाँ पे 3 0 है ना, यहाँ पे 3 0 है, एक वाले पहले वाले ऑप्शन में 3 0 है, देखिएगा ध्यान से 0.00001 है, 3 0 फिर 1 है, यहाँ 2 0 है 1 है, फिर ये इतना है, फिर इतना है। तो इसमें से आपसे पूछते बड़ी संख्या क्या है, ये है 0.1, ठीक ना। फिर इन तीनों में से ये है बड़ी संख्या, फिर इनमें से ये है, फिर से सबसे छोटी ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए 0.001। ये क्वेश्चन हो गया आपका चौथा क्वेश्चन भी। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5वां दिखाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है, क्या है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी। पहले ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करते हैं। पहले इसको बेटाएं, चलिए मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं 5वां हो गया, 5वां ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए में कितना है P माइनस का 1 है, P माइनस का 1 है, बी में कितना है P है, सी में कितना है 1 माइनस का P है, और डी में कितना है 1 माइनस का 1/P है। ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो इसमें से हमको बताना है कि यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता, मेरे भाई मतलब कि आपको ऐसा समझाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा कि कोई खेल रहा है ना, कोई खेल रहा है, आप 100% का पेपर होता है, 100% का पेपर समझिए, 100% पेपर, तो आपका चांस है कि 50% चांस है कि पास हो जाएंगे। तो मेरे भाई 50% चांस है कि पास हो जाएंगे, तो 50% ये भी तो चांस है कि फेल हो जाएंगे, और है ना। अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपका 70% चांस है कि आप पास हो जाएंगे, तो 30% ये भी तो चांस है कि 30% फेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो 70% पास हो जाएंगे तो 30% फेल होने का भी चांस है। तो उसी तरह मेरे भाई किसी इस क्वेश्चन में कि इसकी प्रायिकता P है तो इसकी उल्टा क्या होगा, तो 1 में से घटा देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये इसमें क्या होगा, सही होगा, सी नंबर 1 माइनस का P होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन क्या कहती है, ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं, पहले ऑप्शन समझाते रहें, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ए में कितना दिया है 6/7 दिया है, बी में कितना दिया है 5/7 दिया है, और डी में कितना दिया है, सी लिख देते हैं, सी में कितना दिया है 2/7 दिया है, और डी में कितना दिया है 1/7 दिया है। ऐसे दिया है ना मेरे भाई। तो क्या है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। देखिए अधिवर्ष समझ रहे हैं, लीप ईयर में एक लीप ईयर में कितना वर्ष होता है 366 लीप ईयर में, और इसमें कितना हो जाएगा अगर 366। अब इसमें हफ्ता निकालना चाहे हफ्ता कि इसमें कितने हफ्ते हैं, तो इसमें 7 से भाग करिए, 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, बचा 1, 7 दूनी के 14, बचेगा 2, तो ये 2 ऊपर लिख देंगे, बचेगा बटा में 7 ना मेरे भाई, 2/7। अगर इसको सॉल्व करें तो इतना हो जाएगा हमारा, यही आएगा 52 हफ्ते। ये 52 क्या है, हफ्ता है, 2 दिन क्या है, 2 दिन बचा हुआ है, और 7 क्या है, 1 सप्ताह है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए 2/7 हमारा जिस भी क्वेश्चन में होगा, ऑप्शन में होगा, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2/7। समझ रहे हैं। और 2 दिन वो क्या होगा पता है,
या तो वो संडे हो या मंडे हो, या मंडे हो ट्यूसडे हो, और ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, और वेडनेसडे हो या तो थर्सडे हो, थर्सडे हो, ठीक, या थर्सडे हो या फ्राइडे हो, फ्राइडे हो, या फ्राइडे हो या सैटरडे हो, या फिर सैटरडे हो या संडे हो, सैटरडे हो संडे हो, ये हमारा आएगा। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं ना? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बनना कि नहीं? अब 7 गो में से 2 सोमवार आए होंगे। देखिए यहाँ मंडे, एक यहाँ मंडे, एक बार यहाँ मंडे, एक बार यहाँ मंडे, तो 7 में से 2 बार हो मंडे आ सकता है इस तरह से। तो हमारा 2/7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व करेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसको कर देते हैं रफ। ये 2011 से लेकर 2024 तक ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने का चांस है, उनको सबको हम करा देंगे। A to Z क्वेश्चन पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। देखिए ये क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 400 अंडे, 400 अंडे के एक संग्रह में से एक खराब अंडा ना, एक खराब अंडे प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। तो इस संग्रह में खराब अंडे की संख्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है 7, बी नंबर में क्या दिया है? 14 है, और ये है 14, और सी नंबर में क्या दिया है? 21 है, और डी नंबर में कितना दिया है? 28 है। कितना है? 28 है। तो अब इसको हमें से बताना है कि ये कितना होगा। देखिए कुल अंडा इसमें हमको कितना पता है? कुल अंडे कितने हैं? कुल अंडे हैं हमारे 400। कुल अंडे कितने हैं? 400 हैं। तो एक खराब अंडा, एक खराब अंडे की प्रायिकता, एक खराब अंडे की प्रायिकता, खराब अंडे की प्रायिकता, एक खराब अंडे की प्रायिकता, प्रायिकता ना, प्रायिकता, एक खराब अंडे की प्रायिकता निकालें तो खराब अंडे की संख्या बटा में कुल अंडों की संख्या, यही तो होगा। खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या बटा में कुल अंडों की संख्या, कुल अंडों की संख्या, कुल अंडों की संख्या, कुल अंडों की संख्या। देखिए मेरे भाई, एक खराब अंडे होने की प्रायिकता कितना दिया है? दिया है क्वेश्चन में 0.035 ये दिया है। और खराब अंडों की संख्या हमें निकालना है। तो ये खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, ये हो गया यहाँ तक, ठीक। और नीचे कितना दिया है? और कुल अंडों की संख्या 400 है। अब 400 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि 0.035 में 400 का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई 2 जीरो से ये 2 दशमलव हट जाएगा, 1 2 अंक पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35, 3.5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसमें देखिए कितना आ रहा है। फिर इसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए हमें? 5 चौके 20 को 0 हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, और 3 चौके 12, 12 2 14, 0.1 अंक पे। तो ये हमारा कितना आ गया? 14। तो 14 हमारे खराब अंडे होंगे, हमारे 14 अंडे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए जल्दी से। अब हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक लगा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है ना। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम कर देते हैं, ऊपर से रफ कर देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि अच्छी प्रकार, देखिए अच्छी प्रकार फेंटी गई, यहाँ 9 लिख देते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी, एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। देखिए थोड़ा सा पासे के बारे में जानकारी दे देते हैं मेरे भाई ना। ऑप्शन क्या है उसको हम लिख भी देते हैं, और पासे के थोड़ा जानकारी भी दे देते हैं। ए कितना है? 1/52 है, और बी कितना है? 48 है, और सी कितना है? 1/13 है, और डी कितना है? 52 है ना, 52, ये इतना है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो तो हमें टिक मारना है, हम लोग टिक मार देंगे। अब इसको पहले हम लोग आपको पासे की जानकारी देते हैं। एक अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता है। एक इक्का, देखिए बता रहे हैं आपको, एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे होता है पासा, पासा आप समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना।
पासा समझाने मेरे भाई कहेंगे सर जी क्या पासा, लेकिन मैथ का सवाल है मेरे भाई, पासा इसलिए समझाना पड़ रहा है, ठीक ना। पासा खेलने मत लग जाना, आपको बताने के लिए ये समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पासे में क्या होता है, दो रेड होते हैं, क्या होते हैं, दो रेड होते हैं, दो काले होते हैं, काले ब्लैक। अब देखिए इनको बांटा जाता है, 52 पत्ते तो पूरा पूरा इसमें 52 पत्ते होते हैं, लेकिन इनको बांटा जाता है कैसे, देखिए दो 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 ऐसे देखिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ऐसे कर देते हैं 13। यहाँ चार पार्टों में इसको बांट देंगे, 4 पार्टों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 पार्टों में हम बांट देंगे। अब 13 पार्टों में बांट दिए तो जमुना में 26 टे कितना हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, 26 टे लाल और 26 टे क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, 26 टे लाल 26 टे काले। इसी में ये इसी में क्या होंगे, फेस कार्ड, चेहरे दिखाने वाले, जो कि हर 4 पार्ट में हैं अलग अलग। ये 13 13 13 13 13 का 13 13 26 13 39 13 चौके 52 ना। इसमें इक्का यहाँ भी इक्का है, यहाँ भी इक्का है, यहाँ भी इक्का है, यहाँ भी इक्का है, ऐसे इक्का रहता है, इक्का 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 इक्का, समझ रहे ना, इक्का इक्का इक्का। इसी में किसी का पान का होगा, किसी का पान का होता है, और किसी का चिड़ी का होता है, और क्या बोलते हैं कि बैगम का, इसका चिड़ी का होता है, और हुकुम का होता है, और इसी तरह ये 1 2 3 4 4 होते हैं, सबका एक एक चिड़ी एक एक इक्का होता है। और इन सभी का, इन चारों का एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है, एक बैगम होती है। एक बादशाह गुलाम होता है, बैगम होती है, बादशाह होता है, गुलाम बैगम बादशाह। और दो इसमें जितना भी होंगे लाल होंगे, इस साइड कितना होंगे, काले होंगे। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 52 पत्तों में से इक्का आने की प्रायिकता। इक्का देखिए, इसमें इक्का एक है, इसमें इक्का एक है, इसमें इक्का एक है, इसमें इक्का एक है, 4 इक्का हो गए। अब हम इन लोगों को अगर लिखने का तरीका बता रहे हैं तो NS हमारा यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 52, और NE अब इसका परिणाम पूरा निकालना है कि हमको कितना अनुकूल मिला है, 1 2 3 4 थे, तो NE 4 हो गया। तब PE इजकल टू NE अपान में NS। अब आपको कहेंगे सर ये PE NE अपान में NS ये सब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम छोटे से में सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि बड़े वे में सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे, फार्मूला लिखकर एक एक चीज़। ये NE क्या होता है, अनुकूल, थोड़ा सा बताते रहे यहाँ पे, अनुकूल और बटा में कुल अनुकूल, और NS क्या होता है, कुल अनुकूल, ठीक है ना, कुल अनुकूल बटा में कुल अनुकूल, ये हो गया अनुकूल बटा में कुल अनुकूल। देखिए अनुकूल क्या होता है कि पूरे पासे में से कितना आने की चांस है, 1 2 3 4, एक का आने के चांस कितना है, 4 है, तो ये अनुकूल हो गया। तो NE आपका कितना हो गया, 4 ठे हो गया। और पूरा टोटल कितना दिया है, वो कुल अनुकूल है, कितना दिया है, 52। तो यहाँ पे 4 बटा में 52 कर देंगे हम लोग, 4 बटा में 52, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 बटा 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटा 13। ऑप्शन नंबर C क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां में। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, NCERT एक्सरसाइज भी है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है। आपको हमने बताया मेरे भाई, कोई एक प्रयोग हो रहा है, कोई एक काम हो रहा है, उसकी कितनी प्रायिकता है, उन सभी प्रायिकताओं का योग अगर करेंगे तो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन 10वां में जो भी एक आंसर दिया है वो टिक हो जाएगा। देखिए कौन सा है इसमें, 10वां याद रखिएगा, A B C D, इसमें 2 2 1 बटा 2 और 0 दिया है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताई का योग। कोई घटना हो रही है कि ये कहाँ 0 और 1 के बीच में कोई घटना घटती है, तो इन सभी घटनाओं का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। 10वां को B हो गया सही आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए मेरे भाई इसको थोड़ा सा लिख कर बताएंगे आपको, क्योंकि ये 2 नंबर में ही आ जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ लिख देते हैं 10वां में, 11 नंबर में, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संख्या ना, पासे को
कुल परिणाम पहले लिख देते हैं। कुल परिणाम कितना होगा? कुल प्रकार पासे को फेंकने पर एक पासे फेंकने पर कुल परिणाम कितना हो रहा है? 6 ना। एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 तक आने की संभावना होती है। 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। अब उसके बाद क्या है कि आप पासे पर उछालने पर अभाज्य संख्या लिख देते हैं। अभाज्य संख्या इसमें क्या होती है मेरे भाई? 2 होता है, 3 होता है तथा 5 होता है। 5 यह है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। तो यहाँ एन लिख देंगे हम लोग क्या? 5। अब यहाँ पे जो कुल परिणाम होता है उसको NS से दर्शाया जाता है। NS कितना हो गया? 6। NS कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। NS कितना हो गया? 6 हो गया। और NE कितना हो गया? 5 हो गया। इसकी प्रायिकता निकालना है तो PE = NE अपान में NS। तो NE हमारा कितना है? देखिए 5 और NS कितना है? 6 सॉरी 3। ये NE हमारा 3 है ना, NE हमारा 3 है और NS कितना है? 6। तो ये इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको करते हैं पहले रब करते हैं। चलिए, तो 1/2 ऑप्शन होगा जिसमें 11 वाला में उसको टिक मार लीजिएगा। कौन था? ए नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन था? ए नंबर ऑप्शन था, उसको टिक मार लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है? 2024 में भी, और ये क्या बोलते हैं 20 में भी, 19 में भी, और NCERT एक्सरसाइज भी है ये क्वेश्चन। तो एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए कुल परिणाम पहले इसका लिख देते हैं। कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम कितना होगा इसका? 6 होगा। तो NS हमारा कितना हो गया? 6। और सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या आने की विधि लिख देते हैं या स्थिति लिख देते हैं। स्थिति 2 4 6। तो यहाँ हमारा NE कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3, ये 3 तरीके से आ सकते हैं, ठीक ना? 3 तरीके से आ सकते हैं। तो ये कितना हो गया? NE हमारा 3 हो गया। प्रायिकता निकालना है इसका, तब PE फार्मूला है NE अपान में NS। NE हमारा मेरे भाई कितनी संख्या? 3, और नीचे बटा में कुल कितना है? 6। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। हमारा आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? यदि संख्याओं 1 2 3 4 ... 35 तक चुनी गई हैं तो एक संख्या 7 का गुणज है, तब प्रायिकता 1/7 है। इसके प्रायिकता 1/7 है। ये हमें बताना है। सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। पहले सॉल्व करके हमें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, ये ऑप्शन क्या है? सत्य। ये ऑप्शन क्या है? ये सत्य है। बी ऑप्शन क्या है? असत्य। ठीक है ना? बी ऑप्शन क्या है? असत्य। और सी नंबर ऑप्शन क्या है? कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। और डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारना है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई कि यदि संख्याएं 1 से 35 तक चुनी गई तो एक संख्या 7 का गुणज है, तब प्रायिकता 1/7 है। ये हमें बताना है। देखिए कुल कितना है हमारा? यहाँ पे
कुल संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3 डॉट 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 35 तक है ना, 35 तक। तो हमारा कुल संख्या को NS से दर्शाएंगे, NS 35 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, 35 हो गई। अब हमसे बोला है कि 7 का गुणज, यहाँ लिखेंगे 7 का गुणज 7 का गुणज कितना है, 7 14 21 28 और ये है 35, यहीं तक ना जाएगा, 7 दूनी 14 21 28 35 यहाँ तक जाएगा। तो NE हमारा मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, NE हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया तो इसकी हमें प्रायिकता निकालना है, तो PE = NE अपान में NS ना, NS। तो NE हमारा क्या होता है, अनुकूल बटा में कुल अनुकूल। तो अनुकूल कितना है, 5 और कुल अनुकूल कितना है, 35 है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/7। हमारा 1/7 आ गया। मतलब जो दिया था इसका क्वेश्चन का 1/7 प्रायिकता होगी। तो हाँ बिल्कुल सत्य होगी मेरे भाई, ये कहानी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। क्वेश्चन देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। देखिए मेरे भाई बहुत आसान सवाल, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहले ऑप्शन लिख देंगे, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बता देंगे ये क्या होगा। देखिए ऑप्शन लिख देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, A B B C और ये है D। ए में कितना है, 3/8 है, बी में कितना है, 5/8 है, और सी में कितना है, 3/5 है, और डी में 1/2 है ना। अब देखिए एक थैले में 3 लाल 5 काली, यहाँ हल लिखेंगे। थैले में लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद लिख दें। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है, 3। काली गेंद कितनी है, 5। कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 8 हो जाएंगी। 3 + 5 मेरे भाई कितना हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। मेरे भाई देखिए इसमें लाल गेंद कितना दिया था, 3। काली गेंद कितना दिया था, 5। कुल गेंद अगर इन दोनों को जोड़ देते कितना हो गया, 3 + 5 कर देंगे 8। कुल गेंद को हम लोग किससे दर्शाते हैं, NS से। कितनी हो गई, 8। अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, लाल गेंद की प्रायिकता पूछा है। हाँ तो इस थैले में एक गेंद निकाले जाने की संभव परिणाम, तो आइए 8 हो गया। फिर उसके बाद थैले में एक लाल गेंद निकालने की अनुकूल परिणाम। देखिए लाल गेंद निकाला जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, ठीक है ना, एक गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो मेरे भाई देखिए लाल होने का चांस कितना, 3 है। तो अगर 3 तरीका से हम लाल गेंद निकाल सकते हैं, तो देखिए तो इसको हमारा अनुकूल कितना होगा, 3 होगा, और कुल अनुकूल कितना होगा, 8 होगा। तो 8 3/8 जो भी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो कि पहला नंबर में दिया है 3/8, तो इसका लिख दीजिए 3/8 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है बहुविकल्पीय में, उसको भी हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको मिटाते हम। चलिए मेरे भाई ये 14 नंबर क्वेश्चन था प्रायिकता का, ये अब 15वां लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी के लिए। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसको देखिए मिलाइए। अब हम करते हैं क्या है, देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, NCERT एग्जाम्पल भी है ये क्वेश्चन। एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्या के कार्ड थैले से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर एक 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, एक आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या था, देखिए एक थैले में ना 2 से लगा कर 90 तक की लिखी संख्या कार्ड है, कोई संख्या लिखा है उस पर कार्ड पे, और 2 से लगाकर 90 तक लिखा है,
और वो हमको ये निकालना है कि अगर निकाले गए कार्ड, ये थाले में से एक कार्ड निकाला गया, एक ही कार्ड निकाला गया है। अब एक कार्ड निकालने पे और क्या होने कि उस कार्ड पे 2 अंक की संख्या निकले, क्या 2 अंक की संख्या निकले, वो उनकी हमें प्रायिकता बताना है। पहले ऑप्शन भी लिख देते हैं आपको, देखिए ए बी सी डी 50/79, 52/79, सॉरी 89, 50/89 और 52/89, 81/89 और है 0। देखिए मेरे भाई, संख्या कितनी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 90 तक है, 2 से 90 तक, 2 से 90 तक इनके बीच की संख्या आती है। इसके बीच की संख्या कितनी, पूरी टोटल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या देखिए मेरे भाई, कुल संख्या कितनी हो गई, अगर 1 से 90 तक रहता तो 90 होती, लेकिन 2 से 90 है तो ये कितना हो गया, 89, 79 नहीं 89 है, ये 89 है, 89 90 ना, तो 89 संख्या हो गई पूरी कुल संख्या। तो NS लिख देंगे हम लोग, NS कितना हो गया, 89। अब हमको प्रायिकता बताना है कि 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ लिख देते 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमारी कितना हो जाएगी, देखिए 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 1 अंक की संख्या है ना। यहाँ से 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 अंक की संख्या है। तो इतने में से पूरा टोटल में से इसका माइनस कर देंगे तो हमारा बचेंगी तो 2 अंकों की संख्या बचेंगी ना मेरे भाई। देखिए 2 अंकों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 89 में से हम 8 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 81 बचेगा, यहाँ से 81 बचेगा, 81। तो ये हमारा एन कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब हम इसका प्रायिकता निकाल दें तो PE = NE अपान में NS हो गया। NE कितना है, 81 और NS कितना है, 89, 79 80, ये 89 है, 89, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 81/89। यहाँ कहाँ दिया है, C ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। यहाँ तक कंप्लीट हुआ बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 2-2 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट है, एक एक बात बताएंगे, एक एक बात समझा के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।